हरे कृष्णा, राधे राधे। गोपू माधव लिटिल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे 32वां और 33वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी चंद्र जी ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से दूत धनेश्वर को नरकुंड के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो तप्त बालक नामक भयंकर नरक है, जिसमें देह जलाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, उनके पैर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने से मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। यह ब्राह्मण सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इन नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा कर्कट नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी ऐसिम त्रवन नामक भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग करने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह करने वाले प्राणी भी यहाँ ऐसी पत्र रूपी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब यह तुम चौथा नरक देखो। इनका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की फांसियों से यमदूत पापियों को बांधते हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। यह देखो कूटशालमणि नामक 5वां नरक, जिसमें कि समेट कर लाए गए अंगारों की भांति कष्ट कर देने वाले कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्वन नामक 6वां नरक है, जिसमें सिर नीचे करके प्राणियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्या का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, इसको इस प्रकार के नरक में डाला जाता है। देखो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध मेल से यह नरक भी 6 प्रकार का है। और यह देखो 7वां नरक कुंभिपाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात के लोगों को पकाया जाता है। यह नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यदि यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह भूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुक्र तथा आदर भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप है। नंबर 1 अपकीर्ण, नंबर 2 पांडित्य, नंबर 3 मालिनीकरण, नंबर 4 जाति भ्रंशकरण, नंबर 5 उपाय, नंबर 6 अतिपाप, नंबर 7 महापाप। यह 7 प्रकार के पातक है। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में से अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, इसमें पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, इस प्रकार के प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखलाने के पश्चात यक्षलोक में जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धन्यक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया।
बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वालों का दर्शन करता है, उसको अवश्य मुक्ति मिलती है। पढ़ेंगे हम 33वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान का यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल का देने वाला है। शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि वह यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाले किसी संकट में फंस जाए या वह मंगल में हो तथा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला वह व्रत किसी प्रकार नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने कहा, यह उत्तर दिया कि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास में ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर पास में हो तो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है, उनको वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों के समान स्नान करने वाले फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा देवे, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु और आदि से भली भांति रक्षा करे। और यदि तुलसी का पौधा पास में न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। सोनकादि ऋषियों ने कहा कि आपने गो तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्ष को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और भगवट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से इन सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, प्रभु, हम लोगों ने को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए हैं। आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। उसी समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंग भी जानते हैं, इस पर आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप लोग यह वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित हो पार्वती जी के शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार
को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं स्पर्श करना चाहिए। तुलसी माता वृंदा महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः, वृंदा महारानी नमो हरे पटरानी नमो नमः। उपसरियाली कौन से मीने हुई हरे मीना उपसरियाली सन मीना हुई हरियाली, वृंदा महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो कौन से मीने हुई तेरी पूजा, कौन से मीने हुई सगाई, कार्तिक मीना हुई तेरी पूजा, सिन्मास हुई सब, वृंदा महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः। हाँ बैठे तुलसा काम बैठे शालिग्राम, गमला बैठे तुलसा आसन बैठे शालिग्राम, वृंदा महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः, वृंदा महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी जालिम लगाए भोल बिन तुलसी ने एक भी भोल सजाब लगाए भोल बिन तुलसी ने एक भी भोल, वृंदा महारानी हरे की पटरानी नमो नमः। और तुलसा माता की, वृंदा माता की, बोलो बांके बिहारी लाल की, गंगे माता की, विष्णु भगवान की जय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब के लिए राधे राधे।